आपने बाकी का जो भी जवाब दिया वो तो खैर आगे ईडी ले जाएगी, लेकिन एक सामान्य ज्ञान का सवाल है और वो ये है कि ये 55 लाख वर्षा राउत ने माधुरी राउत यानी उनकी पत्नी को ईडी की जांच शुरू होने के बाद क्यों रिटर्न किया? वो लोन पहले से लिया हुआ था, 2009 का लोन था, और जैसे ही ईडी की जांच शुरू होती है वो पैसा रिटर्न करती है। तो उसमें अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ये हो रही होगी कि इमीडिएटली रिटर्न नहीं करना है, जब उनको सहूलियत हो तब रिटर्न करना है, अगर वो एक ईडी का दायरा बन जाए तो स्टार्ट कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें, उसको करप्शन घोषित करने लग जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। आप देखिए प्रियंका जी ने अपनी बात की शुरुआत क्या की, उन्होंने पहले वक्त में कहा बहुत से इन्वेस्टमेंट होते हैं और बहुत तेजी से रिटर्न्स आते हैं, क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं और 2000% के रिटर्न आते हैं। 2007-09 में कोई क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज ही नहीं थी, उस समय तो कोई इन्वेस्टमेंट का कोई प्रावधान नहीं था जैसा कि इस समय में हो रहा है। हाँ, 2007-09 में अगर सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहे थे तो लैंड के इन्वेस्टमेंट में आ रहे थे और शेयर मार्केट्स में आ रहे थे। इस बेसिस पे कि करप्शन हुआ है ऑन द बेसिस वे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, आई थिंक दैट वुड बी एक्सट्रीमली डिस्करेजिंग फॉर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। ओह माय गॉड, वाओ। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि सुधांशु ने कैसे इन चोरों की पार्टी का झूठ पकड़ा। चोरों की पार्टी लाइव शो में अपनी बेइज्जती करवा ली। ये बस झूठ बोलते हैं और सोचते हैं जनता मूर्ख है, कुछ नहीं जानती ये पैसा कहाँ से आया। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। संजय राउत 29.5 लाख प्रियंका जी प्रवीण राउत के फर्म में निवेश करते हैं और ठीक एक महीने बाद कौन सी जादू की छड़ी में लग चलती है कि एक महीने के अंदर उन्हें 29.5 लाख प्लस 37.5 लाख का फायदा भी मिल जाता है एक महीने के अंदर। उसके बाद अगले ट्रांजैक्शन पर आइए। 2011 में संजय राउत की पत्नी, जिनकी कंपनी है अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर 5,625 रुपए इन्वेस्ट करती है और उन्हें मिलता है रिटर्न में 13 लाख रुपए, लगभग 13,94,000 रुपए। कुल मिलाकर 1,06 लाख फायदा प्रवीण राउत ने संजय राउत को पहुंचाया था, ये आरोप है। पहला चार्ज लगाया 55 लाख का, प्रवीण राउत जी ने मिसेस राउत को ये 55 लाख दिए। 55 लाख क्या खैरात दी? उन्होंने लोन दिया है, बकायदा लोन है, और लोन का पे ऑफ भी हुआ है। पहली बात। ईडी की जांच के बाद दूसरी बात आपने कही उन्होंने इन्वेस्ट किया 29। अरे प्लीज एक सेकंड, मुझे बोल लेने दीजिए ना। आपने सवाल बहुत सारे एक के बाद एक पूछे हैं, आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर लीजिएगा। दूसरा आपने पूछा 29.5 लाख 37 लाख कैसे मिला। आजकल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी है, क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई इन्वेस्ट करता है उनको 2000% का भी रिटर्न मिल रहा है, 3000% का भी मिल रहा है। उस पर टैक्स दे देते हैं लोग, टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स का अभी कंपोनेंट लाई हैं निर्मला जी। तो कभी कभी रिटर्न्स पड़ते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? प्राइवेट बिल्डर्स हो उन पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि इनके रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होते हैं, रिस्की होते हैं पर रेट ऑफ रिटर्न हाई होते हैं। तो अगर आप इसको भी कहने लग जाएंगे तो आज एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कहाँ करे? इसमें फिक्स डिपॉजिट में करे जहाँ पे 4% ये लोग दे रहे हैं, पीपीएफ में करे जहाँ पे शायद 4% से ज्यादा भी हो गया है, कम हो गया है। तो आप मुझे बताइए, स्टॉक मार्केट में करना बंद करें। अगर मैं 100 रुपए स्टॉक मार्केट में डालती हूँ, रातों रात वो स्टॉक 1000 रुपए का हो जाता है, तो दोष मेरा हो जाएगा। सेकंड, अब तीसरी बात आपने कही 112 करोड़ का फायदा प्रवीण राउत जी को 5,000 का इन्वेस्टमेंट भी एक था। 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर 13 लाख का रिटर्न मिला वर्षा राउत को। हाँ, 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे 13 लाख का उनको रिटर्न मिला। कब मिला, क्या मिला, किस उसमें मिला, ये मैं इस पे बिकॉज आई डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन, इस पे मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगी। बट आई एम वेरी सर्टेन जो क्वेश्चन आप मुझ पे दाग रही हैं वो ईडी ऑलरेडी संजय राउत जी से पूछ चुके हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सुनील राउत जी जो उनके भाई हैं, उन्होंने बकायदा ये तक कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस कल हमारे साथ थे 7:30 बजे से लेकर रात तक, पर उनमें से एक चीज हमसे नहीं मांगी गई। और अब कह रहे हैं कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो या तो हमने जो जवाब दिए हैं, जवाब आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे हैं तो आप कार्रवाई करें। पर अब इस बेसिस पे कि करप्शन हुआ है ऑन द बेसिस वे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, आई थिंक दैट वुड बी एक्सट्रीमली डिस्करेजिंग फॉर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो वो लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इन्वेस्ट करने लग जाए, अगर उसमें दिक्कत होने लग जाए, और अगर हो सकता है उन्हें पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में नहीं दिखाया, ये भी सच नहीं है। बाकायदा पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में उनकी बैलेंस शीट दिखा रही है ये सारे ट्रांजैक्शन। ठीक है। आज अगर कोई विंडफॉल गेन्स लैंड सेल से हो जाए तो ये करप्शन हो गया। ठीक है, आपने बाकी का जो भी जवाब दिया वो तो खैर आगे ईडी ले जाएगी, लेकिन एक सामान्य ज्ञान का सवाल है और वो ये है कि ये 55 लाख वर्षा राउत ने माधुरी राउत यानी उनकी पत्नी को ईडी की जांच शुरू होने के बाद क्यों रिटर्न किया? वो लोन पहले से लिया हुआ था, 2009 का लोन था, और जैसे ही ईडी की जांच शुरू होती है वो पैसा रिटर्न करती है।
तो उसमें अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ये हो रही होगी कि इमीडिएटली रिटर्न नहीं करना है, जब उनको सहूलियत हो तब रिटर्न करना है, अगर वो एक ईडी का दायरा बन जाए, टू स्टार्ट कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें, उसको करप्शन घोषित करने लग जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बकायदा उनकी बैलेंस शीट में वो लोन दिख रहा है। अब जवाब दीजिए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड ये सुधांशु क्वेश्चन। मैं फिर से कहूंगी, तभी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तभी इसी तरीके के काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। वैसे तो रोज मीडिया में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लीक होती है, रोज मीडिया में लीक होती है। इसमें एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा दें। अगर आप कहें दिस इज द बेसिस ऑफ करप्शन, देन आई डोंट नो व्हाट इन्वेस्टर्स शुड बी डूइंग। सुधांशु जी बताइए, इन्वेस्टमेंट था, निवेश था, सॉरी, अच्छा, लोन था, निवेश था। सुधांशु जी, लोन था, निवेश था। देखिए, यहीं पर देखिए, आप देखिए प्रियंका जी ने अपनी बात की शुरुआत क्या की। उन्होंने पहले वक्तव्य में कहा बहुत से इन्वेस्टमेंट होते हैं और बहुत तेजी से रिटर्न्स आते हैं, क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं और 2-2000% के रिटर्न आते हैं। 2007-9 में तो कोई क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज ही नहीं थी। उस समय तो कोई इन्वेस्टमेंट का कोई प्रावधान नहीं था जैसा कि इस समय में हो रहा है। हाँ, 2007-9 में अगर सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहे थे तो लैंड के इन्वेस्टमेंट में आ रहे थे और शेयर मार्केट्स में आ रहे थे। अब देखिए, एक सांसद के रूप में आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट शो करने पड़ते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट में पैसा ही नहीं शो करना पड़ता है, अगर आपने 1 लाख रुपए भी कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो शो करना पड़ता है। यदि इनमें कहीं इन्वेस्टेड है, मुझे ये जानकारी नहीं है, अगर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में शो कर रखा था कि मैंने अमुक अमुक जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, तब तो उनके लिए समस्या कम थी, क्योंकि इन्वेस्ट जहां किया वहां से स्पष्ट बात को ट्रैक किया जा सकता है कितने % गेन होगा और वह गेन जो हुआ है वो लीगल है या इलीगल है। अगर ये शो किया है तो कोई समस्या नहीं, अगर नहीं शो किया है तब तो फिर पूछताछ की संभावना बनती है कि बैलेंस शीट में पैसा तो दिख रहा है परंतु इन्वेस्टमेंट कहां पे किया गया था, यानी ये किस सोर्स से रिटर्न होकर आया है। यही मुख्यतः पीएमएलए के केस में होता है। यदि उनके पास क्लियर कट होता तो इसका तो कोई आधार ही नहीं बनना चाहिए था जो प्रियंका जी कह रही थी, परंतु उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट का कहीं पर आधार नहीं दिख रहा।